साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अमित शाह ने महाराष्ट्र का रुख क्या किया? उद्धव ठाकरे के तो बोल पूरी तरह बदल चुके हैं, या यूं कहे कि उद्धव ठाकरे के बोल पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। और उद्धव ठाकरे के बिगड़े हुए बोल अब निकले हैं राहुल गांधी पर। जी हां, उन्हीं राहुल गांधी पर जिनकी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में अब भी उद्धव ठाकरे गठबंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बोल पूरी तरह बिगड़ गए और उन्होंने राहुल गांधी के मुँह पर काली पोतने तक की बात कह दी, जिसके बाद तो सियासत बुरी तरह गर्मा गई है। तो क्या ये अमित शाह इफेक्ट है, या फिर बीजेपी में जाने के लिए उद्धव ठाकरे जानबूझकर प्लानिंग के साथ ये सब बोल रहे हैं? आपको भी सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नासिक में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ तीखा हमला बोला गया है और ये बात कहने वाले नासिक के एक बड़े नेता है। नेता ने कहा कि अगर राहुल गांधी नासिक आए तो वो उनके चेहरे पर कालीख पोत देंगे या फिर उनके काफिले पर पथराव कर देंगे। ये धमकी राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर कहने पर दी गई है। अब आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नासिक शहर के उप प्रमुख बाला दराड़े ने ये धमकी राहुल गांधी को दी है और सरेआम दी है। बाला दराड़े ने एक मराठी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम सावरकर जी की जन्मभूमि में रहते हैं। राहुल गांधी ने सावरकर के लिए जो कहा वो अपमानजनक था। अगर वो नासिक आए तो हम उनके चेहरे पर कालीख पोत देंगे, नहीं कर पाए तो उनके काफिले पर पत्थर फेंकेंगे ताकि उन्हें अपनी इस बड़ी गलती का एहसास हो। बाला दराड़े ने यहाँ पर यह भी कहा कि उन्हें इस बयान से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को क्या नुकसान होगा इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गठबंधन का भविष्य कुछ भी हो। यानी कि यहाँ पर बाला दराड़े ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता होते हुए राहुल गांधी को धमकी दी, जिनकी पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे गठबंधन में बंधे हुए हैं। इसके अलावा बाला दराड़े ने यहाँ पर ये तक कह दिया कि उन्हें गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, गठबंधन के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, गठबंधन को क्या नुकसान होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर नासिक आए, कभी भी नासिक आए, तो उनके चेहरे पर वो कालीख पोत देंगे या उनके काफिले पर पथराव कर देंगे। यानी कि यहाँ पे बाला दराड़े बेखौफ तरीके से राहुल गांधी को धमकाते नजर आए। अब कोई भी पार्टी का नेता किसी को बेखौफ यूं ही नहीं धमका सकता, इसके पीछे बहुत इनसाइड स्टोरी होती है और वही इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और अमित शाह के दौरे को लेकर उद्धव गुट में काफी हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी में अपनी राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कभी प्रियंका चतुर्वेदी के जरिए तो कभी अमित शाह से मुलाकात का समय मांगकर। यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे निकाय चुनाव से पहले, बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के लिए हर तरीके का जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। और ऐसे में बाला दराड़े का राहुल गांधी के खिलाफ ये बयान आना अपने आप में कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। बाला दराड़े ने राहुल गांधी के मुंह पर कालीख पोतने की बात कही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाला दराड़े के खिलाफ उद्धव की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि ये समझा जा सकता है कि ये सब कुछ मिली भगत से किया जा रहा है, जानबूझकर प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। बाला दराड़े के खिलाफ अभी तक किसी भी तरह का एक्शन ना लेना इसमें उद्धव ठाकरे की संलिप्तता को साफ साफ जाहिर कर रहा है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने सिर्फ इस मामले में सफाई दी है और इसे बाला दराड़े का व्यक्तिगत बयान करार दिया है और पार्टी का आधिकारिक रूप से इसमें कोई लेना देना नहीं कहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस धमकी की कड़ी निंदा की गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि ये कायरतापूर्ण बयान है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी ने देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ कोई अपमानजनक बात नहीं की, उन्होंने केवल ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया और जैसा कि पूर्व पत्रकार और मंत्री अरुण शौरी की किताब में लिखा गया है, वही राहुल गांधी ने भी कहा। इसमें अपमानजनक टिप्पणी की कोई बात ही नहीं है। अब कांग्रेस बुरी तरह नाराज है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाला दराड़े अपने पद पर जस के तस बने हुए हैं, उन्हें ना तो कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही उनसे कोई सवाल किया गया है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि बाला दराड़े ने ये बयान यूं ही नहीं दिया, बल्कि स्क्रिप्टेड तरीके से ये बयान दिलवाया गया है ताकि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ाने में ये बयान नींव के पत्थर की तरह काम करे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की नजर अब पूरी तरीके से बीजेपी पर लग चुकी है। अमित शाह से मुलाकात के लिए वो समय मांग चुके हैं और इस तरह वो कांग्रेस को दरकिनार करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं,
हैं, साजिश कर रहे हैं और बाला दराड़े का ये बयान उसी रूप में देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, बाला दराड़े ने ये बयान वाकई में उद्धव ठाकरे की प्लानिंग के तहत दिया है या फिर वाकई में ये बाला दराड़े का व्यक्तिगत बयान है? लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई एक्शन न लेना इसमें कहीं न कहीं संदेह जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी गठबंधन में है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करने के बाद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी चुप बैठी है। तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अमित शाह इफेक्ट है? क्या बीजेपी में जाने के लिए उद्धव ठाकरे अभी से कांग्रेस से टूट की तैयारी कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो फ्रांस के पेरिस में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के गुस्से को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज मैं विपक्ष के सदस्य के रूप में अपने देश के 1.4 बिलियन लोगों के साथ अपनी एकजुटता दुनिया के सामने जाहिर करने आई हूँ। प्रियंका ने कहा कि भारत के सभी लोग एक समान रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान की गलत गतिविधियों को लेकर आक्रोश में हैं। हमने बहुत कुछ झेला है, हम आज भी झेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो और पाकिस्तान की इन गलत गतिविधियों का पूरी तरह खात्मा कर दे। प्रियंका ने आगे कहा कि मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूँ और मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में सबसे खतरनाक हमला हुआ था। इस हमले में 160 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। प्रियंका ने यहाँ पर पाकिस्तान से सवाल पूछा कि आखिर ये सब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है और इतना सब कुछ करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। प्रियंका ने कहा कि मुझे इन सब सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया से यही गुजारिश करने आई हूँ कि अब बहुत हो चुका है, हमारे सहने की हद खत्म हो चुकी है। प्रियंका ने अपने भाषण में भगवान कृष्ण, महाभारत और गीता का नाम भी लिया और कहा कि अगर धर्म को वापस लाना है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद की सभी जड़ें पाकिस्तान से आती है। हम न केवल अपना गुस्सा जाहिर करने आए हैं बल्कि अपना भरोसा भी जाहिर करने आए हैं। प्रियंका ने कहा कि आप सब उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हम अपने देश में कर रहे हैं। मैं उसी मिट्टी से आती हूँ जहाँ से महात्मा गांधी आते हैं। हम सभी बुद्ध की भूमि से आते हैं, लेकिन हम कृष्ण की भूमि से भी आते हैं। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि धर्म को वापस लाना है तो युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर प्रियंका का फोकस बिल्कुल क्लियर नजर आया और वो फ्रांस के पेरिस में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आई, या यूं कहे कि गरजती हुई नजर आई। अब एक तरफ जहाँ प्रियंका चतुर्वेदी के इस भाषण की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, हर पार्टी की तरफ से तारीफ की जा रही है, इवन बीजेपी भी प्रियंका चतुर्वेदी के महात्मा गांधी, बुद्ध और भगवान कृष्ण के उदाहरण की तारीफ कर रही है। धर्म को वापस लाने के लिए युद्ध की बात कहने वाली प्रियंका की चारों तरफ सराहना हो रही है। वहीं पर उनकी अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी पूरी तरह चुप्पी साध कर बैठी है। जी हाँ, जहाँ तो एक तरफ उम्मीद थी कि प्रियंका चतुर्वेदी को उनकी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी के इस भाषण पर अभी तक एक भी शब्द तारीफ का नहीं कहा गया है।